Hi everyone, how are you? I am KP Singh. Currently, I research on राजस्थान ग्रोथ, राजस्थान का डेवलपमेंट कैसे हो और राजस्थान की इकोनॉमी कैसे ग्रो करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राजस्थान का जो इंट्रो है वो दे देता हूँ कि राजस्थान जो नाम सब जो है वो राजपूताना से लिया गया है। इसका रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ राजस्थान के अंदर पहले जो स्टेट थे वो राजपूतों के अंडर में थे, तो इसीलिए उसको फिर कंबाइन करके राजपूताना, देन अभी उसको हम राजस्थान कहते हैं। राजस्थान का ज्योग्राफिकल जो पार्ट है वो दो भागों में डिवाइड है, एक है पूर्वी राजस्थान और एक है पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला जो है राजस्थान के बीच से गुजरती है और उसके पूर्व का जो साइड है वो पूर्वी राजस्थान और पश्चिम का जो साइड है उसको पश्चिमी राजस्थान कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान जो है वो मोस्ट ऑफ डेजर्ट है और पूर्वी राजस्थान जो है वहाँ पे पानी वाने की सुविधा है ऑलमोस्ट है। तो 60% जो राजस्थान का पार्ट जो है वो सिर्फ डेजर्ट के अंदर है, मतलब कि रेगिस्तान, जहाँ पर खेती बहुत मुश्किलात के साथ होती है क्योंकि पानी की कमी है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान डेजर्ट स्टेट होने के साथ ही इंडिया का लार्जेस्ट एरिया वाइज स्टेट है, मतलब इंडिया का नंबर 1 स्टेट है एरिया वाइज। पहले मध्य प्रदेश था बट फिर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ डिवाइड हो गया, उसके बाद राजस्थान जो है वो एरिया वाइज नंबर 1 स्टेट है। हम राजस्थान की इकोनॉमी जो ग्रोथ है उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या हर्डल्स आती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कि राजस्थान की इकोनॉमी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है साक्षरता की, लिटरेसी रेट की। राजस्थान की एवरेज जो साक्षरता दर है वो आज मतलब 2024-21 सेंचुरी के अंदर भी 69% है। वही अदर स्टेट की एवरेज साक्षरता दर जो है वो 77% है। इसके साथ ही महिलाओं की साक्षरता दर जो है वो 52.12% है और वही अदर स्टेट के अंदर जो है इनकी साक्षरता दर जो है वो 65 से भी ज़्यादा है। इकोनॉमी की ग्रोथ के अंदर सबसे बड़ी जो आई थिंक उसको ग्रो करने में भूमिका होती है वो महिलाओं की होती है, क्योंकि उनका वर्क फोर्स जो है कई स्टेट में ज़्यादा होता है कई कम होता है। बट राजस्थान एरिया वाइज इतना बड़ा होने के बावजूद भी राजस्थान में वुमेन लिटरेसी रेट जो है और वुमेन वर्क फोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5% है, जबकि राजस्थान की तुलना में आसाम जैसे छोटे राज्य में 39% है। तो इस चीज़ में सबसे बड़ा डिफरेंस है और इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है महिलाओं को काम करने से रोकना या फिर महिलाओं का इतना पार्टिसिपेट नहीं होना इस कार्य की ग्रोथ के अंदर। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि राजस्थान में चली आ रही पुरानी सोच और पुरानी प्रथा कि हमारी सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है कि महिला सिर्फ घर का काम करने के लिए नहीं है, उनको भी एक्सप्लोर करना ज़रूरी है दुनिया को, और वो कितना अहम भूमिका निभा सकती है स्टेट की ग्रोथ के अंदर, देश की ग्रोथ के अंदर। सेकेंड थिंग, राजस्थान की पॉवर्टी लाइन, जिसमें राजस्थान के 14.7% लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, जबकि भारत की एवरेज राज्य के अंदर 12.2% ही है। तो इस हिसाब से भी आप पता लगा सकते हैं कि राजस्थान कितना पीछे चल रहा है। साथ ही राजस्थान में पर कैपिटल इनकम जो है वो 1,60,000 है, जबकि अदर स्टेट मतलब बिहार जैसे स्टेट या फिर उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट उन चीज़ों से भी आगे चल करके हमारे यहाँ पर 2.10 लाख से भी नीचे की पर कैपिटल इनकम है। राजस्थान की जो 65% पॉपुलेशन जो है वो आज भी गाँवों में रहती है और जहाँ पर बहुत पुरानी प्रथाएं जो है वो आज भी चली आ रही है। आई थिंक उनको बदलना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट की चाइल्ड मैरिज, ये तो वर्तमान के साथ बदल रही है, बट डाउरी प्रथा जो है, दहेज प्रथा, इस बारे में ज़रूर बड़े कदम उठाने चाहिए गवर्नमेंट को भी
क्योंकि इससे इकोनॉमी की ग्रोथ पर अलग टाइप से हार्म हो रहा है। मतलब फैमिली के साथ तो होता ही है, इकोनॉमी के साथ भी होता है, और इस बारे में डिस्कस करने की और ज़रूरत है। साथ ही साथ ब्लैक मैजिक जो है उसका भी बहुत ज़्यादा प्रचलन गाँवों में चलता है। तो ये तो है कुछ मुख्य कारण जो राजस्थान की इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बट राजस्थान की इकोनॉमी के अंदर सबसे बड़ी जो भूमिका अदा करता है जो ग्रो के अंदर, वो है राजस्थान का टूरिज्म और किसानी, मतलब खेती। एग्रीकल्चर जो है वो राजस्थान के अंदर काफ़ी मुख्य भूमिका अदा करता है इकोनॉमिक ग्रो में, और टूरिज्म तो राजस्थान की फर्स्ट प्रायोरिटी है। राजस्थान में इंडस्ट्री नहीं होने का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो यहाँ के युवा भुगतते हैं, और प्राइवेट सेक्टर के साथ गवर्नमेंट को टाइप करना चाहिए, क्योंकि बिना रोज़गार के बहुत सारे युवा जो है वो नशे की तरफ भी जा रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर ना होने की वजह से यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान ग्रो कैसे हो सकता है। राजस्थान गवर्नमेंट को इंडस्ट्री पर फोकस करना चाहिए, साथ ही साथ ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे जॉब प्रोवाइड कर सके। साथ ही पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए, जैसे कि हर 5 साल में सरकारें यहाँ पे बदल जाती है, 30 साल से रेगुलर ऐसा ही हो रहा है। तो इस चीज़ को फोकस में लाना चाहिए आके लोगों को भी, और गवर्नमेंट भी ऐसे काम करें कि सरकार बदलने की ज़रूरत ना पड़े। साथ ही साथ राजस्थान जो है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति से भी सीखो, स्टेट से भी सीखो, सीखना ही ज़िंदगी होता है, मेरा ऐसा मानना है। तो राजस्थान जो है उसको कर्नाटका से सीखना चाहिए कि कैसे इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वहाँ पे ग्रो कर रही है, स्टार्टअप ग्रोथ कर रहे हैं। तो क्योंकि वहाँ पे टैक्स रिलैक्सेशन जो है उसको कम करना चाहिए राजस्थान के अंदर, और प्राइवेट सेक्टर के लिए दरवाजे खोलने चाहिए। राजस्थान जो मोस्टली इकोनॉमी जिस पर डिपेंड करती है वो है टूरिज्म, और राजस्थान के अपने हेरिटेज की अपनी वैल्यू है, अपना आइडेंटिफाई है। तो उस चीज़ को, और राजस्थान का कल्चर जो है वो पूरी दुनिया और हिंदुस्तान से छुपा हुआ नहीं है, तो उसको बड़े से स्टेज पे लेकर के जाना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को। साथ ही साथ यहाँ पर छोटे छोटे मोनोपोली और एमएसएमई जो सेक्टर है उनको बड़े स्तर पर गवर्नमेंट को लेके जाना चाहिए, जिससे राजस्थान की ग्रोथ जो है वो 2x बढ़ जाए। साथ ही राजस्थान की किसान जो एग्रीकल्चर जो खेती है उसको बढ़ाने के लिए, उसमें नए नए उत्पाद करने के लिए राजस्थान के किसानों को गवर्नमेंट के थ्रू अवेयर करना चाहिए। और सबसे बड़ा जो राजस्थान का इकोनॉमी ग्रोथ होता है वो टूरिज्म से होता है। तो चीफ मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को इसके ऊपर मोस्ट ऑफ फोकस करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ राजस्थान को विश्व पटल पर लाने की देरी है। राजस्थान में हर 50 किलोमीटर पर कुछ न कुछ बदल जाता है। मतलब कि यहाँ का जो कल्चर जो है वो इतना प्यारा है, तो इस स्टेट को ग्रो करने के लिए सिर्फ रोक रही है तो यहाँ की मानसिकता, और हमारी ये मानसिकता कि सिर्फ हमें एक ही सेक्टर में जाना है, बल्कि जीविका के लिए बहुत सारे सेक्टर है और उससे भी हम आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यही सिर्फ बात है जो राजस्थान की ग्रोथ के अंदर रोक भी रही है, और इससे हम आगे उभर भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। टेक केयर।